हरमा कुरुख भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म एखाने रादार उम्मीद रही कि हरमा कोड़ेम रादार होते और इन्ना भी टॉपिक है के मीन्स आज का टॉपिक है पेड़ पौधों के संबंध में। पेड़ पौधा हमारे लाइफ के लिए या हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना हम आप जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे पौधों से हमें अन्न मिलता है, फल मिलता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी कि इन्हीं पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हवा के बगैर हम आप नहीं जीवित रह सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसी के संबंध में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि पेड़ पौधों का नाम हिंदी में कुरुख में। ऐसे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, बट इसमें हम कुछ पेड़ पौधों को लिए हैं गिना चुना, और फिर देखेंगे उनके पार्ट्स का नाम, फिर देते हैं उनसे हमें फायदा क्या होता है, इस प्रकार से। तो पहला पेड़ का पहला पेड़ का नाम है टटहा, जिसको हिंदी में आम बोला जाता है। दूसरा टमरस, जिसको अमरूद। नेक्स्ट कठड़ा, जिसको हिंदी में कटहल बोला जाता है। जम्बू, जिसको हिंदी में जामुन। नेक्स्ट कुरुख वर्ड है पान, जिसको हिंदी में बैर कहते हैं। तेताली, जिसको हिंदी में इमली। फिर कुरुख शब्द है होट्टा, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेल। कींदा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खजूर। नेक्स्ट है मदगी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महुआ। कोरंजो, जिसका हिंदी होता है करंज। नेक्स्ट डुम्बारी, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुल्लर। बड़ा, जिसको हिंदी में बरगद। कोमड़हा, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोयनार। जितिया, हिंदी में पीपल। और नेक्स्ट कुरुख वर्ड है करम। करम को करम ही बोला जाता है हिंदी में भी। नेक्स्ट कुरुख नाम है फुटलगो, जिसको फुटकल बोला जाता है। ये भी साग का कैटेगरी में है, मतलब पेड़ ही है। सखुआ, साल, सिंबाली, सेमर, बहड़ा, बहेरा, परसा, पलास। परसा ऑब्लिक मुर्का यहाँ लिखे हुए हैं। बचपन से हम आज तक पलास को कुरुख में परास के ही नाम से जाने हैं, लेकिन स्टडी के दौरान कहीं हमको मिला कि परास को मुर्का भी बोला जाता है, इसीलिए हमने परास ऑब्लिक मुर्का लिखा है, जिसका होता है पलास। लेकिन हम बचपन से लेकर आज तक परास के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने परास लिया है। बट कहीं हम बुक में देखे थे, इसके चलते मुर्का लिखे हैं, लेकिन परास को पलास ही बोलते हैं। ये कहीं बुक में था, जो कि याद था, इसलिए हमने लिख दिया। अब इन्हीं पेड़ों में, पेड़ का जो कैटेगरी है, उसको सबसे पहले कोई भी पेड़ लगाने से पहले उस बीज को हम लोग जमीन में डालते हैं और अंकुर निकलता है, ठीक है। रोपने के लिए जब तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाछी। जो इस प्रकार का तैयार होता है रोपने के लिए, उसको उस छोटा प्लांट को गाछी बोलते हैं। नेक्स्ट है होप्पा। गच्छी जब बड़ा हो जाता है, इसको रोपने के बाद जो प्लांट पौधा बड़ा हो जाता है, जैसे बैगन का प्लांट हो गया, फिर टमाटर का हो गया, इस प्रकार से
ये इसको बोलते हैं होप्पा। उस लेवल, उस हाइट का, जैसे बैगन का हो गया, टमाटर हो गया, या और भी मिर्चा का पौधा हो गया, इस टाइप के हाइट के सबको क्या बोलते हैं? होप्पा। जैसे कुरुख में बोला जाता है भेटांगो होप्पा, फिर मरचा होप्पा, बिलोती होप्पा, इस टाइप का। तो इस कैटेगरी को लोग बोलते हैं होप्पा। अब होप्पा से बड़ा, जिसको पेड़ बोलते हैं, उसको हम लोग कुरुख में क्या बोलते हैं? मन। जो ये कैटेगरी आपने फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। अब इनका कुछ पार्ट्स इस प्रकार है। सबसे छोटा में क्या हुआ? गाछी। इसके बाद गाछी से बड़ा, रोपने के बाद, वो बड़ा होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? होप्पा। इसके बाद जब बहुत बड़ा हो जाता है पेड़ तो उसको बोलते हैं मन। ये नेक्स्ट है अतखा। कोई भी प्लांट का, कोई भी पौधा का जो पत्ती होता है उसको हम लोग कुरुख में क्या बोलते हैं? अतखा। नेक्स्ट कुरुख नाम है डाढ़ा। कोई भी पेड़ का, कोई भी पौधा का जो ब्रांच होता है, शाखा, उसको हम लोग कुरुख में क्या बोलते हैं? डाढ़ा। डाढ़ा मतलब डाली। पूप। पूप मीन्स, पूप का हिंदी होता है फूल। कोई भी फूल को हम लोग कुरुख में पूप बोलते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी पूप का हो, चाहे वो भेटांगो पूप या फिर बिलेती पूप, कोई भी पूप हो, चाहे सदाबहार पूप, कोई भी फूल होगा उसको हम लोग पूप बोलते हैं। नेक्स्ट है पूप पुइंदआ लगी। इसका हिंदी होता है फूल फुला रहा है। और नेक्स्ट कुरुख वर्ड है खंजआ लगी, जिसका होता है फल रहा है। यानी खंजआ लगी का मतलब हुआ फल रहा है। यानी खंजआ माने फलना को क्या बोलेंगे हम? खंजआ। नेक्स्ट है खेना। खेना का मतलब, खेना का हिंदी क्या था? कच्चा। कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल मान लिया टमाटर को ही, कच्चा टमाटर होता है जो ग्रीन कलर का होता है, पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। पका हुआ टमाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पंजा मीन्स पक गया, और खेना मीन्स कच्चा है। तो पका वाला को क्या बोलते हैं? पाना लगी, चाहे पंजा कर, पाना से पंजा करा, पक गया, पाना लगी, इस टाइप का। नेक्स्ट है चोखा। चोखा का हिंदी होता है तोड़ना। किसी भी चीज को जो तोड़ते हैं हम लोग, जैसे किसी भी फ्रूट को तोड़ते हैं, किसी भी सब्जी को तोड़ते हैं, तो उसको तोड़ने को कुरुख में क्या बोलता है? चोखा, ठीक है। नेक्स्ट है खतरा। खतरा मीन्स गिरना। कोई भी चीज, जैसे आम का पेड़ से आम गिर गया, टटका खतरा करा। महुआ के पेड़ से महुआ गिर गया, मधुकी खतरा करा, इस टाइप का। खतरा मीन्स गिरना। इवन आदमी भी गिर गया तो आलस खतरस, आलस खतरस के रस, इस टाइप का। खतरा मीन्स गिरना। ईदआ। ईदआ मीन्स रोपना। उज्जागे। नेक्स्ट वर्ड था उज्जागे, मतलब जीने के लिए। जैसे हम बोले ना, जीने के लिए पेड़ पौधा बहुत जरूरी है, उस टाइप उज्जागे जीने के लिए को बोला जाता कुरुख में उज्जागे। चिई। चिई मीन्स देता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन पेड़ों से, इन ब्रांच शाखा सब है, ये कुछ वर्ड सब है, इनसे, इन शब्दों से जो वाक्य हम लोग का है, और उसमें वाक्य आंसर करते हैं। तो पहला कुरुख वाक्य है अमरूद पेड़ को मत काटो, फूल रहा है। क्या हुआ? अमरूद पेड़ को मत काटो, फूल रहा है, यानी फूल खिल रहा है। इसका कुरुख क्या होगा? तमरस मन्नन अंबा खंडा पुइंदआ लगी। अभी हम लोग को पुइंदआ लगी उसमें देखे थे ना,
तमरस मन्नान आंबा खंडा पुइंद आ लगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आम फल रहा है, इसका कुरुख हम लोग कैसे बनाएंगे? तठा खंजा लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है कच्चा आम को मत तोड़ो, इसका हम लोग कुरुख कैसे बोलेंगे? खेना टटखान आंबा चोखा। पुरुष के लिए, अगर ये कोई महिला तोड़ रही है तब होगा खेना टटखान आंबाय चोखाए। ठीक है, आंबा की जगह में होगा आंबाय और चोखा की जगह में हो जाएगा चोखाए, अगर महिला कोई तोड़ रही है। नेक्स्ट है खेना टटखान। नेक्स्ट है पका आम को तोड़ो, जिसका कुरुख होगा पंजका टटखान चोखा पुरुष के लिए, और महिला अगर होगी तो बोलेंगे पंजका टटखान चोखा। नेक्स्ट है टमाटर का पौधा फूल रहा है, जिसका कुरुख क्या होगा? बिलैती खोप्पा पुइंदा लगी। नेक्स्ट है बैगन का पौधा फल रहा है, जिसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे? भेटांगो भेटांगो खंजा लगी। क्या था? बैगन का पौधा फल रहा है, इसका होगा भेटांगो खंजा लगी। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं भेटांगो खोप्पा खंजा लगी। और डायरेक्टली शॉर्ट में भेटांगो खंजा लगी। ठीक है। नेक्स्ट है महुआ गिर रहा है, जिसका कुरुख होगा मदगी खतरा लगी। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है पलाश फूल खिल गया, मतलब फूला गया, खिल गया। क्या था? पलाश फूल खिल गया। इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे? परसा पूप पुइंदाचा। नेक्स्ट है पलाश फूल झारखंड का राजकीय फूल है। हमारे झारखंड स्टेट का, झारखंड राज्य का राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश फूल है। ठीक है, इसी को क्या है? पलाश फूल झारखंड का राजकीय फूल है। इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे? परसा पूप झारखंड ता राजी पूप हके। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों को हर वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए, जिसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे? नमागे हर साल उनटा मन इदना चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी सेंटेंस हम देखते हैं। पेड़ पौधे हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। बहुत मेन पॉइंट क्या? पेड़ पौधे हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे? मन खोपात नमागे उज्जागे ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ पौधे हम लोगों को अन्न देते हैं, फ्रूट देते हैं, इसके अलावा सबसे मेन चीज है ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हम लोग को आपस में मिलके हर साल एक एक पेड़ लगाने का कोशिश करना चाहिए, ताकि ये धरती का, जमीन का, अर्थ का पर्यावरण
मेंटेन में रहे और हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन मिलता रहे। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार, जय धर्म।